हाँ रिकॉर्डिंग बेटा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे कराऊंगा मैं जो सिलेबस में है पर एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerates with the same potential v during photoelectric effect. Find the ratio of their wavelengths. उनकी वेवलेंथ का रेशियो निकालो। तो बेटा जी देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो Q है और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब 2 टाइम्स होता है। मास ऑफ प्रोटॉन यदि m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ m होगा। बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लेमडा जो होता है वो किसके बराबर बेटा h अपॉन √2 EV0m। अब बेटा यदि आप इसके थ्रू चले गए ना तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए था और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो E होता है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो मुझे इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो होगा h डिवाइडेड बाय √2 QV0 ऑफ m। मैं इस इक्वेशन पे चलूंगा। तो फॉर प्रोटॉन, यदि प्रोटॉन की बात करता हूं तो लैम्डा p इक्वल्स टू बेटा h डिवाइडेड बाय √2 QP V ऑफ mp। फॉर अल्फा पार्टिकल lambda alpha equals to h divided by √2 q alpha v of m alpha। ये मेरे पास बेटा 3 इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशन है, मुझे दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या करें, डिवाइड सेकंड बाय थर्ड। तो lambda p अपॉन बेटा lambda alpha equals to h divided by √2 q p v m p divided by h divided by √2 q alpha v m alpha। तो lambda p अपॉन lambda alpha equals to बेटा √q alpha of m alpha अपॉन qp अपॉन mp। तो lambda p अपॉन q lambda alpha equals to √2 qp into 4 mp qp into mp। तो lambda p अपॉन lambda alpha equals to बेटा √8/1, that is lambda p अपॉन lambda alpha equals to बेटा 2√2/1। बहुत बार पूछा गया बेटा क्वेश्चन। अब यहां पर आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को कैसे भी रिप्लेस करो, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। आप इस फॉर्मूले के साथ नहीं जाना, आपको E को रिप्लेस करना है चार्ज से। जब आप बेटा चार्ज से रिप्लेस करोगे तभी सही आएगा, अदरवाइज अपने E रखा तो E से E यहां कैंसिल हो जाएगा
केवल मास का रेशो आ जाएगा। बच्चे जनरली रेशो दिखाते हैं √2:1 और वो बेटा गलत हो जाता है। तो चाहे प्रोटॉन ड्यूट्रॉन की बात करें, चाहे प्रोटॉन और ट्रिटियम की बात करें, या प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, उन सब में कॉन्सेप्ट बेटा ये लगता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बात करो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और वीडियो में देख के, और पीडीएफ तो बेटा आज मिल ही जाएगी। मैं अभी बोलता हूँ, वो पीडीएफ में पुरानी वाली अभी भेज दूंगा, और ये भी बेटा आज कंप्लीट हो जाएगी। देखो सुधांशु, सर 1 मिनट साइड में। सर हो। हेलो कुशु, हेलो हेलो कुशु मैम, उन्हें पीडीएफ नहीं भेजी थी पिछले क्लास की बेटा? भेज दे जरा। अब बेटा और दूसरा सवाल क्या है जो सब बेटा बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या when work function of a photosensitive surface becomes negligible, then show that पहला केस बेटा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन λ1 इक्वल्स टू, अभी बेटा ये रट्टाफिकेशन हो जाएगी मैं इसे सॉल्व करके, क्योंकि प्रूव करने के 2 रिजल्ट आते हैं, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट बस इतना था। या फिर वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा इक्वल्स टू, मुझे 2 रिजल्ट्स निकालने हैं। तो दैट के केस में हमें रिजल्ट पहले होगा, तो पहले मैं रिजल्ट निकाल के बेटा यहां वैल्यू डाल दूंगा। तो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेनेवर वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालो। तो बेटा कैसे क्वेश्चन करते हैं जरा देखो। जब इसका बेटा प्रूफ करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे, सिंस वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल्स टू 0, नेग्लिजिबल का मतलब होता है बेटा 0, तो बाई आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू होता है बेटा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो E इक्वल्स टू बेटा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E क्या होगा, h न्यू इक्वल्स टू बेटा EV नॉट, या बेटा hc बाई लैम्डा इक्वल्स टू EV नॉट। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसने कहा कि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन में वर्क फंक्शन को 0 रख दिया। अब बेटा बाई डी ब्रोगली द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन λ1 इक्वल्स टू बेटा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट
2 eV naught of m. Putting 1 into, तो lambda 1 equals to बेटा h divided by under root 2. EV नॉट कितना होगा बेटा hc by lambda और into m. यह lambda 1 equals to बेटा ये ऊपर जाएगा तो टोटल under root of h square of lambda divided by 2 mch. h से बेटा एक h कैंसिल तो lambda 1 तो हो गया अंडर रूट ऑफ h lambda डिवाइडेड बाई 2mc. तो जो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा था वहां आपको ऐसे लिखा आ सकता है कि h lambda डिवाइडेड बाई 2mc. इसे प्रूव करो. दूसरा बेटा यदि मैं इसी की स्क्वायरिंग कर दूं SBS, ये तो मेरा पहला पार्ट था बेटा. दूसरे पार्ट के लिए SBS दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो lambda 1 स्क्वायर इक्वल्स टू h lambda अपॉन 2mc and the lambda equals to beta 2mc upon h into lambda 1 square. यहां पर बेटा कभी कभी ऐसे लिखा आ जाएगा 2mc by h और इंटू बेटा lambda 1 स्क्वायर. इतनी बार यदि आपके पास 10 ईयर पुराना पड़ा हो, यदि 10 साल का पेपर देखोगे तो उसमें 4 से 5 बार ये क्वेश्चन बेटा मिलेगा तुम्हें. अलग अलग हर साल अलग अलग पूछ लेता है. एक बार पूछ लिया वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पूछ लिया वेवलेंथ ऑफ फोटोन. क्वेश्चन बेटा वही था जो मैं यहाँ निकाला, बस उसकी स्क्वायरिंग कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा निकाल दिया. हर वो जो आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है, जो आपके पास हॉट क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई आपके पास सैंपल पेपर पड़ा है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन अवेलेबल ना हो. तो बेटा एक मिनट इसे देखो ध्यान से, कोई डाउट आता है तो मेरे से बात करो और इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना. और यदि कम लगता है तो जब रिकॉर्डिंग देखते हो तब देख लेना, अदरवाइज इसकी पीडीएफ बेटा मिल ही जाएगी आपको. गरिमा हो गया बेटा? गरिमा, ब्रेवेज, अब बेटा एक और क्वेश्चन वो भी बेटा इसी जैसा है और उस तरह के क्वेश्चंस भी बेटा कई बार पूछे गए हैं. एक्चुअल में मैं दो तरह से सॉल्व करा रहा हूं बेटा. मैंने शो दैट लिख रहा हूं तो क्वेश्चन को बेटा कभी वेवलेंथ निकालो, कभी शो करो, तो इस तरह से बदल बदल के क्वेश्चन देते हैं. तो इसलिए मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, फिर बेटा रिजल्ट जो आएगा वो. तो इसमें क्या कहा इसने, एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है बेटा, व्हेन wavelength of photon becomes equals to wavelength of electron, then show that फर्स्ट पॉइंट बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनटू
कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है बेटा कि मेरे पास वेवलेंथ ऑफ फोटोन यदि इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाता है तो क्या होगा। तो देखो बेटा, जब इसका प्रूफ करेंगे, सिंस λ1 इक्वल्स टू λ1 क्या है बेटा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। सिंस एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू बेटा hc बाई लैम्डा बाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस λ1 इक्वल्स टू बेटा h डिवाइडेड बाई √2 ev नॉट ऑफ m, बट λ1 इक्वल्स टू बेटा लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई √2 ev नॉट m। SBS squaring both the side, lambda square equals to beta h square upon 2 ev naught m, but kinetic energy equals to ev naught, lambda square equals to h square upon 2 into kinetic energy into m। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ये बेटा मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, जब बेटा डिवाइड करेंगे तो E डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी hc बाई लैम्डा अपॉन h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। बेटा ऊपर ले जाओ तो E बाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hc इंटू 2m लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ h स्क्वायर। लैम्डा से स्क्वायर, स्क्वायर से बेटा h, तो E डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बेटा 2mc लैम्डा अपॉन h। तो बेटा पहला पार्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h अपॉन 2mc लैम्डा टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहां तो हो जाएगा बेटा कितना, h डिवाइडेड बाई 2mc लैम्डा। दूसरा पार्ट बेटा, इसी को यदि मैं इंटरचेंज कर दूं तो E इक्वल्स टू 2mc लैम्डा इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई h, या एनर्जी इक्वल्स टू बेटा 2mc लैम्डा बाई h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप बेटा पूरी एनसीईआरटी छान मारो, कोई भी बुक आपको इस तरह के क्वेश्चन ये 1 मिनट देखो बेटा क्या किया, जो कंडीशन दी है बस उसे इंप्लीमेंट किया और कुछ भी नहीं। सब में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगी है और उसी के बिहार पर मैं क्वेश्चन कर पाया। तो 1 मिनट इसे ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो। सर एक बार दोबारा बता दो।
मेरा नेट चला गया था। क्या बेटा? आयुष, एक बार दोबारा बता दो, मेरा नेट चला गया था। हाँ एक बेटा, बार दोबारा बता दो। हाँ अभी मेरा नेट बता चला रहा हूँ गया। बेटा, अभी बता रहा हूँ, बच्चे एक बार देख ले, मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, एक बार देखने दे बच्चों को। सुन बेटा, क्वेश्चन यह था मुन्ना, यदि वेवलेंथ ऑफ फोटोन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है तो ये शो कर कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इनटू h बाय 2mc लैम्डा, या टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 2mc लैम्डा बाय h। तो मैंने जब क्वेश्चन में दिया है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मैंने दोनों को बराबर रखा। एनर्जी होती है E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है लैम्डा 1 इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 e v नॉट m। लैम्डा 1 इक्वल्स टू बेटा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। E नॉट EV नॉट काइनेटिक एनर्जी होता है, ये काइनेटिक एनर्जी स्क्वायरिंग कर दी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इधर ले आया, तो ये टोटल एनर्जी है, ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके ये पर्टिकुलर रिलेशन आ गया। यहां से जब मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो ये टोटल एनर्जी निकालेंगे तो बेटा ये आयुष, आयुष यस सर। कोई दिक्कत बेटा? यस सर। समझ गया? नहीं। यस। स्क्रीनशॉट हो गया ब्रेविस? ब्रेविस ब्रेविस स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? और बेटा एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेटा क्या है, शो दैट wavelength of beam of electron at absolute temperature T is h upon under root 3 kTm। कितना है? h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 kTm। मुझे ये प्रूव करना है बेटा। अब देखो जरा,
तो बेटा यदि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेता हूं मैं और उस टेम्परेचर पर वेवलेंथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन h/√3 kTm, ये प्रूव करो। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है बेटा, इसके बिना नहीं कर सकते आप। तो देखो, जब प्रूफ देखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली the wavelength of beam of electron lambda 1 equals to beta h divided by √2 eV naught m. But eV naught equals to beta kinetic energy. Putting in first, so lambda 1 equals to h divided by √2 m of kinetic energy. At absolute temperature, the kinetic energy 1/3 kT, यहाँ k होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पुटिंग इन 2, तो lambda 1 equals to beta h divided by √2m into half kT, 3/2 kT होता है। सॉरी बेटा, 3/2 kT। 11वीं क्लास में पढ़ते हैं बेटा kTg में काइनेटिक। हाँ सर। जब काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैस को देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है 3 kT, 3/2 kT, 2 से बेटा 2, h divided by √3 kTm। तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √, टेम्परेचर होगा। हाँ बेटा, ठीक है। तो बेटा यदि यहाँ वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में भी ग्राफ की बात करूं, ये लैम्डा 1 और ये बेटा 1/√, टेम्परेचर, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये बेटा 4 क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकली होते हैं और बेटा कितनी बार बोर्ड में आए हैं। और बेटा जी इन क्वेश्चंस के साथ में इन्हें बेटा अच्छे से तैयार करें। और बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा एनसीईआरटी के, आपने किए थे, रिवाइज किए बेटा? यस सर किए थे। यस सर, यस सर किए। डाउट्स आए कुछ? यस सर, क्वेश्चन नंबर 7। अभी बेटा मैं कह रहा हूं जो 1, 2, 3 जिसके भी जो डाउट्स होंगे वो मुझे बताएगा, और बेटा जो भी दिक्कत होगी मुझे बताते रहना, मैं वो करा दूंगा बेटा। सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ बेटा बिल्कुल।
सर 1 मिनट साइड होना पड़ेगा आपको। अच्छा, हो गया बेटा? ब्रेविस, जी सर हो गया। ये न्यूमेरिकल के नाम पे बेचारे बच्चे ही परेशान हो जाते हैं ना। आप बस डाउट बताते रहना बेटा, किस किस के जो प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो मैं एक शुरू से कराता हुआ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 कराना है बेटा? सर नहीं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी थी।